सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे देश के लोग उन मुद्दों के बारे में सोच रहे हैं जो न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य के लिए भी बड़ी चुनौती है। मैं नरेंद्र मोदी ऐप और माईगॉव पर आपके कमेंट्स पढ़ रहा था और मैंने देखा कि पानी की समस्या को लेकर कई लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। बेलगावी के पवन गोराई, भुवनेश्वर के सितांशु मोहन परिदा, इसके अलावा यश शर्मा, साहब अल्ताफ और भी कई लोगों ने मुझे पानी से जुड़ी चुनौतियों के बारे में लिखा है। पानी का हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है। ऋग्वेद के आपः सुक्तम में पानी के बारे में कहा गया है, आपो हिष्ठा मयो भुवः स्थान ऊर्जे दधातन महे रणाय चक्षसे योवः शिवतमो रसः तस्य भाजयतेह न उशतीरिव मातरः। अर्थात जल ही जीवनदायिनी शक्ति, ऊर्जा का स्रोत है। आप माँ के समान यानी मातृवत अपना आशीर्वाद दें, अपनी कृपा हम पर बरसाते रहें। पानी की कमी से देश के कई हिस्से हर साल प्रभावित होते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि साल भर में वर्षा से जो पानी प्राप्त होता है उसका केवल 8% हमारे देश में बचाया जाता है। सिर्फ 8%। अब समय आ गया है इस समस्या का समाधान निकाला जाए। मुझे विश्वास है हम दूसरी और समस्याओं की तरह ही जन भागीदारी से, जन शक्ति से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य, सहयोग और संकल्प से इस संकट का भी समाधान कर लेंगे। जल की महत्ता को सर्वोपरि रखते हुए देश में नया जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। इससे पानी से संबंधित सभी विषयों पर तेजी से फैसले लिए जा सकेंगे। कुछ दिन पहले मैंने कुछ अलग करने का प्रयास किया। मैंने देश भर के सरपंचों को पत्र लिखा, ग्राम प्रधान को। मैंने ग्राम प्रधानों को लिखा कि पानी बचाने के लिए, पानी का संचय करने के लिए, वर्षा के बूंद बूंद पानी बचाने के लिए वे ग्राम सभा की बैठक बुलाकर गांव वालों के साथ बैठकर के विचार विमर्श करें। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इस कार्य में पूरा उत्साह दिखाया है और इस महीने की 22 तारीख को हजारों पंचायतों में करोड़ों लोगों ने श्रमदान किया। गांव-गांव में लोगों ने जल की एक एक बूंद का संचय करने का संकल्प लिया। आज मन की बात कार्यक्रम में मैं आपको एक सरपंच की बात सुनाना चाहता हूँ। सुनिए, झारखंड के हजारीबाग जिले के कटक मसांडी ब्लॉक की लुपुंग पंचायत के सरपंच ने हम सबको क्या संदेश दिया है। हमार नाम दिलीप कुमार रविदास है। पानी बचावे ले जब प्रधानमंत्री हमनी के चिट्ठी लिखल थी तो हमनी के ये विश्वासे न हो लगल कि प्रधानमंत्री हमनी के चिट्ठी लिखा थी। जब हमनी 22 तारीख के गाँव के लोगों के इकट्ठा करके प्रधानमंत्री के चिट्ठिया पढ़ के सुने लिए तो गाँव के लोगों ने बड़ी उत्साहित भेल थी और पानी बचावे खातिर तालाब के सफाई, नया तालाब बनावे ले, श्रमदान करके अपन अपन भागीदारी निभावे ले गाँव के लोगों ने तैयार भेल थी। बारिश से पहले ये उपाय करके हमनी के आगे दिक्कत पानी के लिए ना होता है। ये अच्छा रहा है कि हमनी के प्रधानमंत्री हमन के ठीक समय में आगाह कर दे। बिरसा मुंडा की धरती, जहाँ प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना संस्कृति का हिस्सा है, वहाँ के लोग एक बार फिर जल संरक्षण के लिए अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। मेरी तरफ से सभी ग्राम प्रधानों को, सभी सरपंचों को उनकी इस सक्रियता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश भर में ऐसे कई सरपंच हैं जिन्होंने जल संरक्षण का बेड़ा उठा लिया है। एक प्रकार से पूरे गांव का ही वो अवसर बन गया है। ऐसा लग रहा है कि गांव के लोग अब अपने गांव में जैसे जल मंदिर बनाने के स्पर्धा में जुट गए हैं। जैसा कि मैंने कहा, सामूहिक प्रयास से बड़े सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। पूरे देश में जल संकट से निपटने का कोई एक फॉर्मूला नहीं हो सकता। इसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं।
लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है और वह है पानी बचाना, जल संरक्षण। पंजाब में ड्रेनेज लाइंस को ठीक किया जा रहा है। इस प्रयास से वाटर लॉगिंग की समस्या से छुटकारा मिल रहा है। तेलंगाना के थिमाईपल्ली में टैंक के निर्माण से गांवों के लोगों की जिंदगी बदल रही है। राजस्थान के कबीरधाम में खेतों में बनाए गए छोटे तालाबों से एक बड़ा बदलाव आया है। मैं तमिलनाडु के वेल्लोर में एक सामूहिक प्रयास के बारे में पढ़ रहा था, जहां नाग नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 20,000 महिलाएं एक साथ आई। मैंने गढ़वाल की उन महिलाओं के बारे में भी पढ़ा है जो आपस में मिलकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के कई प्रयास किए जा रहे हैं और जब हम एकजुट होकर मजबूती से प्रयास करते हैं तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। जब जन जन जुड़ेगा, जल बचेगा। आज मन की बात के माध्यम से मैं देशवासियों से 3 अनुरोध कर रहा हूं। मेरा पहला अनुरोध है, जैसे देशवासियों ने स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया, आइए वैसे ही जल संरक्षण के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत करें। हम सब साथ मिलकर पानी की हर बूंद को बचाने का संकल्प करें। और मेरा तो विश्वास है कि पानी परमेश्वर का दिया हुआ प्रसाद है। पानी पारस का रूप है। पहले कहते थे कि पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। मैं कहता हूँ पानी पारस है और पारस से, पानी के स्पर्श से नवजीवन निर्मित हो जाता है। पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए एक जागरूकता अभियान की शुरुआत करें। इसमें पानी से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताएं, साथ ही पानी बचाने के तरीकों का प्रचार प्रसार करें। मैं विशेष रूप से अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों से जल संरक्षण के लिए इनोवेटिव कैंपेन्स का नेतृत्व करने का आग्रह करता हूँ। फिल्म जगत हो, खेल जगत हो, मीडिया के हमारे साथी हों, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हों, सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हों, कथा कीर्तन करने वाले लोग हों, हर कोई अपने अपने तरीके से इस आंदोलन का नेतृत्व करें। समाज को जगाएं, समाज को जोड़ें, समाज के साथ जुटें। आप देखिए, अपनी आंखों के सामने हम परिवर्तन देख पाएंगे। देशवासियों से मेरा दूसरा अनुरोध है, हमारे देश में पानी के संरक्षण के लिए कई पारंपरिक तौर तरीके सदियों से उपयोग में लाए जा रहे हैं। मैं आप सभी से जल संरक्षण के उन पारंपरिक तरीकों को शेयर करने का आग्रह करता हूँ। आप में से किसी को अगर पोरबंदर पूज्य बापू के जन्म स्थान पर जाने का मौका मिला होगा तो पूज्य बापू के घर के पीछे ही एक दूसरा घर है। वहाँ पर 200 साल पुराना पानी का टंका है और आज भी उसमें पानी है और बरसात के पानी को रोकने की व्यवस्था है। तो मैं हमेशा कहता था कि जो भी कीर्ति मंदिर जाएं वो उस पानी के टंके को जरूर देखें। ऐसे कई प्रकार के प्रयोग हर जगह पे होंगे। आप सभी से मेरा तीसरा अनुरोध है, जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों का, स्वयंसेवी संस्थाओं का और इस क्षेत्र में काम करने वाले हर किसी का, उनकी जो जानकारी हो उसे आप शेयर करें, ताकि एक बहुत ही समृद्ध, पानी के लिए समर्पित, पानी के लिए सक्रिय संगठनों का, व्यक्तियों का एक डेटाबेस बनाया जा सके। आइए हम जल संरक्षण से जुड़े ज्यादा से ज्यादा तरीकों की एक सूची बनाकर लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करें। आप सभी #जनशक्ति फॉर जल शक्ति हैशटैग का उपयोग करके अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं।